Hello, everybody, and welcome to yet another edition of Enhancing Well-being and Health for Sure Short Success. हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे रिलेशनशिप्स, और हमारे रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी को बहुत तरह से गाइड करते हैं, डिक्टेट करते हैं और रूल करते हैं। और रिलेशनशिप्स की कई पहलुओं में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा और प्यारा सा रिश्ता है एक पेरेंट का और बच्चे का। और अगर पेरेंट और बच्चे के रिश्ते में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो शायद वो बच्चे के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी, उसकी पूरी लाइफ उसकी पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि एक बच्चा अपनी ज्यादातर चीजें जो भी सीखता है अपने घर से सीखता है, और घर में उसके जो पेरेंट्स हैं वही उसके केयर गिवर्स हैं, वही उसको जिंदगी जीना सिखाते हैं। और अगर कहीं जिंदगी सीखने में त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो शायद उसका खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। हेलो मैम, जो मैंने कहा, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल आशिमा, ये हमारे एक सेइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं देयर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ओनली प्रॉब्लम पेरेंट्स। जी, ये बात तो बिल्कुल देयर आर नो सही। प्रॉब्लम, हाँ जी, देयर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ओनली प्रॉब्लम टीचर्स। टीचर्स के साथ भी ये बात लागू होती है कि जब स्कूल्स में बच्चे कुछ मिसबिहेव करते हैं तो टीचर्स का, जाहिर सी बात है, टीचर्स कहती हैं अरे वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि he could behave like that, he could say like that, or she seemed so shy and nice, लेकिन देखो कैसी क्या क्या उसने किया, होमवर्क टाइम पे नहीं करती, उसने पेरेंट्स के बारे में ये बातें बताई। whatever जो भी जी बातें टीचर्स जब करती हैं तो क्या जी। होता है, हम बच्चे की प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं। तो he is not a problem child, she is not a problem child, she is a child with a problem. जैसे राइट। हमें वायरस हुआ है तो हमें वायरल फीवर हुआ है, वायरल फीवर चला जाएगा, हम वापस वैसे हो जाएंगे। So child with a problem, delete the problem, a good child will be there in front of you. So instead of saying problematic child, we have to use the word problem with a child. I think ये बहुत Child, ही child with a problem. child with a problem. Okay, right. Child with a problem is the right word to use, ladies and gentlemen, instead of saying problem child. बच्चों में गलतियां नहीं होती हैं। अगर आपका बच्चा कहीं गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं एज अ टीचर और एज अ पेरेंट। ये एक बहुत डिफिकल्ट बात है, मगर इसको समझना बहुत जरूरी है। जी मैम। एक और सेइंग है कि it's not the parents who make child, it's also the child who makes parents. कितना खूबसूरत है ना। तो दो लोग मिल गए और उन्होंने एक बच्चा बना दिया, तो दैट डजंट मीन कि ऑटोमेटिक उनमें पेरेंट्स के गुण भी आ गए। जी पेरेंटिंग भी एक स्किल है जी विच नीड्स टू बी लर्न। पहले क्या था, बड़े बूढ़े एल्डर्स घर में होते थे, दादी, नानी, मामी, चाची, नेबर्स, पड़ोस की आंटी, तो वो सब सिखाते थे। जी आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, ये छोटी छोटी बातें नहीं सुनने को मिलती, या नहीं हमें वो स्किल्स कैसे डेवलप करना है उसकी अपॉर्चुनिटीज हम नहीं सीख पाते। जी। तो पहले अब हमें करना, आपके जो बड़े लोग होते थे कहीं ना कहीं वो आपके साथ काफी, क्योंकि आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते थे आपके आसपास, और अभी न्यूक्लियर फैमिली हो जाने की वजह से शायद वो सब एक चलन कम होता जा रहा है, जो अच्छा नहीं है, मगर ये रियलिटी है आज की। बिल्कुल। और अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, जी रिमेम्बर पहले के लोग बोलते थे चाचा, मतलब चाचा हमेशा वो इतने क्लोज, उसको अपने फादर से ज्यादा चाचा पे नाज होता था या जी मामा पे। क्यों? जी। क्योंकि ही वाज दैट पर्सन, या ताऊजी, ही वाज, या वो, ही वाज दैट पर्सन, शी वाज दैट पर्सन कि मम्मी से गुस्सा चढ़ा, भाग के उनकी गोद में दुबक गए। पापा से गुस्सा किया या पापा की डांट से डर लगा तो कोई है बचाने वाला।
जी अभी क्या है कि पेरेंट्स भी हैं, वो हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, जी लेडीज भी वर्क करती हैं, जेंट्स भी वर्क करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स में अब पैरिटी हो रही है, दैट इज अ जी गुड न्यूज फॉर सोसाइटी। हम्म, मगर सब बिजी हो गए हैं, वर्क लाइफ सबकी इतनी ज्यादा डिमांडिंग है कि हमारे पास बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम देने के अलावा कोई और टाइम क्वांटिटी के तौर पे नहीं बचता। जी और जी कोई और वहां पर है भी नहीं घर पे, इसको नैनीज हैं वो और बाकी लोग हैं, सपोर्ट स्टाफ है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की कमी तो हमेशा रहेगी। जो फैमिली, जो एल्डर्स जो दे सकते हैं साथ, एल्डर्स जो गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को, एल्डर्स जो इमोशनल, मॉरल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सपोर्ट दे सकते हैं, वो हमारे बच्चे जो हैं वो खोते जा रहे हैं आज के टाइम में, संदर्भ में। तो इस वक्त बच्चों के साथ काम करने की बहुत आवश्यकता है, जी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की। अभी कल मेरे पास एक केस आया, जी 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 5.5 साल की बच्चा है वो। लास्ट 3 इयर्स में पैंडेमिक भी था, लेकिन एजिंग के कारण उसके 3 ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, गुजर गए। ओके बच्चे की लाइफ में शी इज 5.5 years ओल्ड और वो बच्चा ग्रीफ में है। हम ओ सोचते हैं बड़े ग्रीफ में होते हैं, वो राइट बच्चा ग्रीफ में है, उसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उसे लगता है कि वो सुबह आंख खोलेगी तो शायद मम्मी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने सुबह आंख खोली किसी दिन सुबह तो पाप उसको वो दादा नहीं दिखे, ना ना किसी दिन सुबह आंख खोली तो उसे दादी नहीं दिखी, लास्ट 3 इयर्स में। ओ किसी दिन सुबह आंख खोली तो नानी नहीं दिखी, नानी की खबर आई। तो वो बच्चा इस वक्त ग्रीफ में इतना है कि वो ही इज टेस्टिंग हिज मदर्स पेशेंस। इसको हम्म बोलते हैं ना, बच्चे हमें टेस्ट करते हैं हमारी बिल्कुल लिमिट्स को, तो बिल्कुल, वो बच्चा पेरेंटिंग अपने टेस्ट आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। जर्नी है, जिम्मेदारी है। तो इट्स नॉट जस्ट इनफ टू मेक चिल्ड्रन, उसके बाद की तो अभी शुरू हुई है बातें। शुरू हुई है। तो इस बच्चे के साथ वो ग्रीफ में, तो हमने उसके पेरेंट्स को ये बताया कि जी बच्चा आपका ग्रीफ में है, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि बच्चा वायलेंट होता जा रहा है, हम्म एग्रेसिव होता जा रहा है, और वो बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं घर हम्म से भाग जाऊंगा। एक 5.5 साल का बच्चा जो अभी तक ठीक था, ऐसे कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं थे, सडनली इतना ज्यादा इमोशंस क्यों दिखा रहा है? Later on, yes, ODD, opposition defiant disorder, further other things may happen, conduct issues. लेकिन राइट अभी अगर इस पर्सनालिटी को निप इन द बड नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया, तो ये जो कोमल सी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है जो अभी खुल रहा है, खिलने की प्रक्रिया में है, जी, वो बहुत आगे परेशानी उत्पन्न करेगा फॉर द फैमिली मेंबर्स अपने में भी। सो तो इट्स हमने नॉट अ यही गुड थिंग। बताया, यस, हमने यही बताया कि भाई आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, श्योर हिम कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, बार बार इन बातों को, दादी, दादाजी, नानी की बातें करिए, एज इफ दे आर वेरी रियल, वो आपके गार्डन एंजल्स बन के घर में घूम रहे हैं। जी बताओ, देखो ये दादाजी का कमरा है, दादाजी जब जो लोग हेवनली अबोर्ड में चले जाते हैं, वो उसके बाद एंजल्स बन के घर में हमें संभालते हैं, हमारे को देखते हैं, प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो जब उसको पॉजिटिव बातें ये देखने को मिलेंगी तो बच्चे में चेंज आएगा। लेकिन हम्म ये स्टिल भी पेरेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, अभी घर ओके में कोई इस वक्त बड़ा नहीं है उनके घर पे, बच्चा बहुत ज्यादा परेशानी करने लगा है, वायलेंट हो गया है, अग्रेसिव हो गया है, रोता है, चिल्लाता है, बोलता है मैंने घर छोड़ के चला जाना है, माँ मुझे पता है मुझे प्यार नहीं करते। अभी क्या हो रहा है इन हिज स्मॉल माइंड, बच्चा क्या अब उसने प्रोसेस क्या थॉट कर रहा है आशिमा, कि इससे पहले कि ये मुझे छोड़ के जाए, हम्म मैं ही घर छोड़ के चला जाता। So, I सो mean, जस्ट see the amount of fear, the trauma that poor child has. I think कई बार parents वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. This is called theory of unfinished business. I think वो बच्चे को वो अभी भी grieve कर रहा है, मगर खुले शब्दों में नहीं बोल पा रहा है
कि मेरे दादा दादी और नानी चले गए हैं और मैं डर रहा हूँ कहीं आप भी ना चले जाओ, तो वो उसको अपने आप को समझाने के लिए शायद एक ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिसको प्यार से समझने और समझाने की जरूरत है। आई बिल्कुल अंडरस्टैंड। है ना। तो ये और बच्चे का ग्रीफ है, अभी अगर फादर ग्रीफ में है या उसकी मदर ग्रीफ में है, जो नेबर्स आ रहे हैं, रिलेशंस आ रहे हैं, वो अपना ग्रीफ घर में शो कर रहे हैं। और साइलेंट ट्रीटमेंट कई बार बच्चे को हो जाता है, हम सोचते जी। नहीं छोटा है इसको, इसका हम मेटेरियलिस्टिक चीजें, फिजिकल केयर उसकी हम रख रहे हैं, न्यूट्रिशन केयर हम दे रहे हैं, तो हम दैट इज इनफ। बेस्ट ऑफ मनी हम उस पर स्पेंड करें, और बेस्ट ऑफ फिजिकल केयर हम बच्चे को दें, लेकिन इमोशनल नर्चरिंग देना भी उतना ही जरूरी है। एब्सोल्युटली मैम, इमोशनल नर्चरिंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर बच्चे, हमको लगता है हमने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, मगर प्रोवाइड करने के बाद उसका जो मेंटल वेलबींग है उसका ख्याल तो नहीं रख पा रहे हैं ना। नहीं रख पा रहे, और हम सोचते हैं छोटा है, कोई बात नहीं, हम पहले अपना डेडलाइन कर ले, हम अपना ये वाला काम कर ले, मेड आई है उससे फटाफट काम करवा ले, नहीं तो बाद में मुश्किल पड़ेगी। पर हम मैम इस एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीज समझ नहीं आता है, और मेरा खुद भी बहुत सारे लोगों के साथ जब बातचीत होता है ना, उनके हिसाब से कुछ नहीं दिमाग, कुछ नहीं, बच्चों को खेलो कूदो एंजॉय करो पढ़ाओ बस हो गया। They still don't understand that mind and the spiritual connection which we have is really important. Even in my own family people don't understand. एवरी फैमिली कुछ ना कुछ है। बहुत बार एडोलेसेंस हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, ऑनलाइन उसमें भी, तो जी। यही होता है कि डॉक्टर हमें काउंसलिंग तो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग प्लीज कर दो, मम्मी को समझा दो, पापा को ये बता दो। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे, चाहे वो प्राइमरी क्लासेस के हो, मिडिल के हो, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, वो यही उनकी एक मेन कॉमन थ्रेड ऑफ जो डिसकंटेंट विद द पेरेंट्स है। माय फादर डज नॉट अंडरस्टैंड मी, माय मॉम डजंट अंडरस्टैंड मी। ये एक बहुत कॉमन थ्रेड ऑफ स्टेटमेंट है विच वी लिसन एवरी डे एवरी टाइम। आई थिंक ये जो है ना, पेरेंट्स को लगता है क्योंकि हम भी बोलते थे ऐसे शब्द अपने माँ बाप को, शायद हमारा बच्चा भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, मगर वो ये भूल जा रहे हैं जब वो ये बात बोलते थे उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ ऐसा आता होगा या चलता होगा जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन लेने के लिए उनको ये शब्द बोलते थे। आई थिंक वी नीड टू रिविजिट आवर चाइल्डहुड, एंड बेटर सो वी नीड टू बी चिल्ड्रन आवरसेल्व्स, और हम अपने बच्चों को कुछ भी कहें कुछ भी करें, अपने ऊपर उसको यूज करके देखें कि भाई अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो हमें कैसा लगेगा। मैम क्या अगर पेरेंट्स ये करना शुरू कर देंगे, क्या उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी? इम्प्रूवमेंट आएंगे डेफिनेटली। तो ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं वो पेरेंट्स को, यंग पेरेंट्स को स्पेशली समझने पड़ेंगे। जी एक और विडंबना है आशिमा, जो कि मैं बहुत कॉमन देखती हूँ जी बच्चों के साथ, तो हम बातें कर रहे हैं, बट वो जो सेइंग है जो मैंने शुरू में बात की थी, जी। इट्स नॉट द चाइल्ड, इट्स नॉट द पेरेंट्स हु मेक चिल्ड्रन, इट्स द चाइल्ड हु मेक्स पेरेंट्स ऑल्सो। राइट राइट। तो लेकिन क्या हो रहा होता है कि जब तक बच्चा आता है, मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 3 years of marriage, first 4 years of marriage, maybe the next year of marriage, so by राइट। the time second anniversary आती है, you have a child also। बहुत हम्म। बार ऐसा हो जाता है, वांटेड और अदरवाइज जैसा भी हो, लेकिन बेबी का आना एक वेलकम थॉट ही घर पे, घरों में, इंडियन कल्चर में तो माना जाता है। माना जाता है। बेबी आने के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन आजकल ज्यादा हो गया है, जी 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 आजकल जी। गर्ल्स ज्यादा फेस कर रही हैं, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी काफी इयर्स तक चलता है। मेरे हम्म। साथ बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो 5 years 6 years भी हो गए हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन उनका अभी तक चल रहा है। वाई? नॉट ओनली विद द बेबी एंड विद द बॉडी, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आते हैं, बेबी के साथ बहुत चेंजेस हमें अपनी लाइफस्टाइल में करने पड़ते हैं, वो सब तो अपनी जगह है जी। डिप्रेशन का कारण, या इमोशनल ओवरवेलमिंग हो रहे हैं। हम्म। लेकिन हमारे अपने इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप जो एक सुंदर होना चाहिए था, फॉर वेरियस वेरिएबल्स नहीं हो पा रहा। जी
और बहुत बार ऐसा होता है, ये हम चीजें और सेगमेंट्स में भी हम आशिमा बातें करने वाले हैं कि हम अपने रिलेशनशिप्स और सुंदर कैसे बनाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आपकी डेटिंग 6 years 5 years 8 years तक की चलती है, बहुत अच्छा होता है। व्हेन यू गेट मैरिड थिंग्स सडनली स्टार्ट गोइंग हेवायर, और बहुत बार उस कोर्स में हम पहुंच जाते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन somehow marital counseling and even ये ब्रेकअप काउंसलिंग, जब हमारा लिटिल सेपरेशन कह लो या इमोशनल सेपरेशन, आजकल बहुत लोग इमोशनल डिवोर्स कर रहे हैं, दे आर टुगेदर बट इमोशनल डिवोर्स है इन द सेम हाउस। तो ये सब बातों का बच्चों पे असर पड़ेगा। Ma'am, children are very smart. They observe anything, everything. If I think we were to make them party to what we want them to, have decision and all, we'll see they have such beautiful things to say, decision making में। और parents अभी भी decision making में बच्चों को participate नहीं कराते हैं, open and transparent communication नहीं है, एक happy feeling नहीं है, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, जैसा कि आपने कहा, they are in a stress state. बट आई थिंक they'll have to get mindful कि अगर आप एक बच्चा इस दुनिया में लाए हो, तो आप उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, मगर उसके साथ साथ आपको अपने बच्चे की जिंदगी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे गायनिकोलॉजिस्ट जिनके पास केसेस आते हैं, यंग मदर्स विद स्मॉल बेबी, अपना कुछ इश्यू के कारण, या पीडियाट्रिशियंस के पास केसेस आते हैं, तो वो रेफर करते हैं हमारे पास, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं उतनी ही देर में कि पेरेंट्स का आपस में इश्यूज हैं, एंड वहां पर उस लेवल पे वो सपोर्ट चाहिए, वो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन चाहिए, बच्चा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैम रिश्तों में आजकल, पेरेंटल रिश्तों में आजकल ईगो, अहम और एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड दैट वेवलेंथ मैच होना बहुत जरूरी है। हम सब में ईगो है, हम सबके अंदर अपना एक पोटेंशियल है, हम सब फ्रीडम चाहते हैं, मगर फ्रीडम ऐसी कि जो रिश्तों को अच्छी तरह से जोड़ पाए, ईगो ऐसा जो हमारा रिश्तों के ऊपर हावी ना हो जाए। It is good to enjoy together instead of trying to part ways and saying भैया ठीक है हम रिश्ते में हैं, मगर तुम अपना जो करना है करो, मैं अपना करूंगा, so that ways we are trying to be free. I think that doesn't work because a child is a very good observing power. या और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वुड बी पेरेंट्स और यंग पेरेंट्स को स्पेशली ये याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, रिश्तों में शुरू में ही डेटिंग कितने भी इयर्स की हो, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर एज अ कपल, तो और बेबी के लिए आप सोचते हैं, बेबी प्लान करते हैं या बेबी आता है, तो कितने सारे आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं विच एक्चुअली इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप आल्सो। इट स्ट्रेन योर ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। पहले ही दरार हल्की हल्की हो रही थी, बेबी आने के बाद क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस इतने सारे हो जाते हैं, तो वो दरार थोड़ी सी वाइडन हो जाती है। तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंड दैट इज द मेन टिप ऑफ दिस सेगमेंट ऑल्सो आशिमा, कि फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ एज पर साइकोलॉजी, फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी 80% पर्सनालिटी बन जाती है फर्स्ट 5 years में। Very true, ma'am. I think that makes a lot of difference. Yeah. आई थिंक बच्चे की, तो आप जो कह रहे हो मैम, लेट मी जस्ट से इट अगेन, आप जो कह रहे हो एक बच्चा पैदा होने से 5 साल की उम्र तक उसकी 80% पर्सनालिटी बन जाती है। सो एज अ पेरेंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चा पैदा हुआ उससे 5 साल की उम्र तक उसका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आप अपने बच्चे के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं, या मदर और फादर का किस तरह का रिश्ता है, वो बच्चों को फॉर्म करता है। वाइब्स बच्चे वहीं से ले लेते हैं, और उसके बाद जब रिलेशनशिप इश्यूज लेटर ऑन एडोलेसेंस हमारे पास आते हैं, और यंग एडल्ट्स या इवन मिडिल एजेड, और अभी मैं जिससे बात कर रही थी आशिमा, जिस पर्सन से, ही 60 years old, मैंने अभी बताया कि उसका भी अभी उनका ब्रेकअप हुआ, अब अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ, और काफी ट्रॉमेटिक उनका भी। मैम रिश्ता कोई भी हो, मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें अगर दरार आती है, इट इज ट्रॉमेटाइजिंग। जो आदमी जिसकी ईगो हो या नहीं हो, या जिसमें कोई डर हो या नहीं हो, रिश्ता टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी को झटका लगता है, मगर
वहां पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस रिश्ते को ना टूटने के लिए हम क्या अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते उनमें खुद में क्या गलत या सही है। हाँ जी, तो अभी पेरेंटिंग इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अब जैसे ये पर्सन का मैंने 60-year-old पर्सन का बताया, जी उनके इन लॉज हैं अभी दे आर अराउंड 80। तो अभी वो यही बात कर रहे थे कि मेरी वाइफ को गलत सिखलाई क्यों दे रहे हैं, जब वो इतनी एजेड खुद है, इतने सालों से कहते जब तक मेरे पेरेंट्स जिंदा थे ये कुछ ज्यादा नहीं इतना हुआ, बट आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड you know so many things upheaval happened in his life and his probably in-laws जो भी उनके माइंड में बातें होंगी राइट और रॉन्ग, लेकिन वो इतना उन्होंने इंटरवेंशन या दखल अंदाजी पेरेंट्स की हो गई उनके इन-लॉज साइड के wife has left him, children have left him, and the son also got recently married with someone else. They were not invited, he was not even told. तो इतना ज्यादा मतलब हम अपना ईगो ले आते हैं कि हम बच्चों की लाइफ को भी तो हम उसमें कि अच्छा बेटा की शादी हुई, फादर हुई, उसी सिटी में रहता है, नहीं आए, तो कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं। दूर से हम देखें तो बोले मे बी सम नो फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव बहुत सारी बातें होंगी, हम क्यों बीच में पड़े, फ्रॉम अ लेमन्स टर्म। या होता है कि अरे वाइफ ने अगर छोड़ा तो जरूर प्रॉब्लम होगी, वॉट एवर प्रॉब्लम, जो अभी आपने वर्ड बोला ईगो, अगर हम ईगो रखेंगे तो प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व होंगी, और वो बच्चों में भी ट्रिकल डाउन होगी, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी भी खराब होगी, और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट विल आल्सो गोइंग टू सफर। I think parenting itself is a very big task. और अगर आप एक पेरेंट हैं और एक जागरूक पेरेंट हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पेरेंटिंग पे भी अपने ध्यान देना पड़ेगा, स्टाइल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तरीकों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज ना हो और अच्छे इमोशनली स्टेबल रिश्ते बना पाए, कॉन्फिडेंट हो और अच्छा कम्युनिकेट कर पाए। मैम, हमारा ये सेगमेंट हम एंड करने से पहले मैं आपसे, जो आप इतने खूबसूरत टिप्स देते हो हमेशा, उनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तो टॉपिक हम और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया पेरेंट्स को, एक फॉलो अप दिया कि भाई आप इस तरह से करना शुरू करिए, हम उनको और टेक्निक्स बताएंगे और केसेस डिस्कस करेंगे। सो मैम, द ब्यूटीफुल टिप्स व्हिच यू कीप गिविंग। Okay, so again tip of the day for this segment is कि आप छोटी छोटी बातों को ढूंढिए, कौन सी बात में आज मैं अपने बच्चे की तारीफ कर सकते हूँ। तो बच्चे को प्रेज देना, राइट अमाउंट ऑफ प्रेज देना एट द राइट टाइम, उसने कुछ अच्छा किया इमीडिएटली, ओवर नहीं, अंडर नहीं, लेकिन आप नॉर्मल प्रेज के मौके ढूंढिए, क्योंकि जैसे ही आपने तारीफ की बच्चे की, उसका सेल्फ एस्टीम एकदम ऊपर हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है, उसकी पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है, उसका वेलबींग बढ़ता है। तो एक छोटी सी आपकी स्माइल ने, एक छोटी सी आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस के, वाह बच्चे आई एम सो प्राउड ऑफ यू, छोटी छोटी खुशियों में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। पर्सनालिटी एक जो हमारे साथ रहती है, हम रहे न रहे बच्चे के साथ, लेकिन बच्चे की जो पर्सनालिटी है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स पर्सनालिटी। वाओ, सो दैट इज द टिप फॉर टुडे। प्रेज योर चिल्ड्रन, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब जबरदस्ती प्रेज नहीं करना है कि हर मोमेंट पे अच्छा अच्छा, genuinely praise your children, get into the habit, they will have a beautiful self-esteem and they will feel good about it. Do you mind if somebody praises you? Do you think if somebody is saying good words, I am feeling bad? No, praise nobody minds. Thank you and take care. We'll come back with another segment. Bye bye.